नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। भाषा विवाद के बीच सीएम रेखा का बड़ा ऐलान, क्षेत्रीय भाषाएं सीखेंगे छात्र, जल्द शुरू होगा ये प्रोग्राम। जब भाजपा सरकार ने दिल्ली को देश की सांस्कृतिक राजधानी बनाने का फैसला किया है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न राज्यों की कला, संस्कृति व भाषा को दिल्ली की गलियों तक पहुंचाया जाए। छठ पूजा, दुर्गा पूजा, गणेश उत्सव, लोहड़ी आदि पर्वों को भव्य बनाने के लिए दूसरे राज्यों के कलाकारों को बुलाया जाए। मैं सीएम ने कहा कि इससे लोगों का इन आयोजनों से जुड़ाव बढ़ेगा। इसके अलावा बच्चों को अन्य भाषाएं सिखाने और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने की योजना भी शुरू की जाएगी। पेपरलेस होगा दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र, आज से 3 दिन तक विधायकों की लगेगी क्लास। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र अगस्त के पहले हफ्ते में आयोजित किए जाने की संभावना है और इस बार विधानसभा में एक अलग तरह की कार्यशैली नजर आ सकती है, क्योंकि इस बार दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र पेपरलेस होगा। सवाल जवाब, विशेष उल्लेख, संकल्प प्रस्ताव सभी कुछ सॉफ्ट कॉपी के रूप में विधायकों के पास भेजा जाएगा और सालों से इस ऐतिहासिक विधानसभा को डिजिटल विधानसभा में तब्दील करने की कवायद चल रही थी, वह आगामी मानसून सत्र की शुरुआत में साकार हो जाएगा। दिल्ली में 5 लाख कांवड़ियों को मिलेगी गंगा जल से भरी डोलची और जूट का बैग, सीएम रेखा ने किया ऐलान। दिल्ली सरकार ने इस बार कांवड़ियों के लिए खास तैयारी की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार ने कांवड़ियों के लिए बिल्कुल अलग और खास व्यवस्था की है। प्रदेश सरकार की तरफ से हर कैंप में बिजली, स्वास्थ्य और साफ सफाई से जुड़ी हर सुविधा दी गई है और बॉर्डर पर स्वागत द्वार भी बनाए गए हैं। इसी के साथ उन्होंने ऐलान किया है कि 5 लाख कांवड़ियों को खास तोहफे दिए जाएंगे। एक गुड न्यूज, दिल्ली में लग रहे 3 बायोगैस प्लांट, पहला कब होगा शुरू, कौन से इलाके में, जाने पूरी खबर। दिल्ली में 3 बायोगैस सीएनजी प्लांट बनेंगे। दिल्ली नगर निगम की तरफ से नरेला के घोघा डेयरी में, नजफगढ़ के पास से नंगली डेयरी में और गोयला डेयरी में बायोगैस सीएनजी प्लांट शुरू होने जा रही है। इनमें से नंगली डेयरी में बायोगैस प्लांट का काम 90% से अधिक तक पूरा हो चुका है। अगस्त में नजफगढ़ स्थित नंगली डेयरी बायोगैस प्लांट शुरू हो जाएगा। बाकी दोनों स्थानों पर बायोगैस सीएनजी प्लांट का काम मार्च 2026 तक बनकर पूरा हो जाएगा। एमसीडी कर्मियों के इलाज में 9 करोड़ की हेराफेरी, जांच समिति ने अस्पताल से 2020 से हुए पत्राचार की जानकारी मांगी। दिल्ली व नोएडा के एक प्रतिष्ठित निजी अस्पताल में एमसीडी कर्मचारियों के कैशलेस इलाज का भुगतान करने में 9 करोड़ रुपये की हेराफेरी के मामले में एमसीडी ने भी जांच समिति गठित कर दी है। अब एमसीडी यह पता लगा रही है कि इसमें किसी निगम कर्मचारी और अधिकारी की भूमिका संदिग्ध तो नहीं है। इसके लिए जांच समिति की पहली बैठक 16 जुलाई को हुई थी। इसके बाद जांच समिति ने अस्पताल को 2020 से हुए डिजिटल और व्यक्तिगत के अलावा जो भी पत्र व्यवहार हुआ उसकी जानकारी मांगी है। इसके बाद जल्द ही दूसरी बैठक बुलाकर यह देखा जाएगा कि भुगतान में गड़बड़ी कहीं एमसीडी के स्तर पर तो नहीं हुई। वहीं सूत्रों के मुताबिक एमसीडी एक निजी अस्पताल के प्रकरण के बाद दूसरे निजी अस्पतालों को भी हुए भुगतान की जांच करेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि फिलहाल जिस अस्पताल का मामला सामने आया उसी मामले की जांच कर रहे हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बंद किया सीलमपुर कट, जीटी रोड और जाफराबाद रोड पर लग रहा जाम। दिल्ली यातायात पुलिस ने सोमवार सुबह कांवड़ियों की सुविधा के मद्देनजर सीलमपुर कट बंद कर दिया। इससे जीटी रोड और जाफराबाद रोड पर जाम लग रहा है। जीटी रोड और जाफराबाद रोड कांवड़ मार्ग है। जीटी रोड से कांवड़िए जाफराबाद पर जा सके इसलिए कट को बंद कर दिया गया। जाफराबाद से गांधीनगर जाने वाले वाहन चालकों को वेलकम गोल चक्कर से घूमकर आना पड़ रहा है। ऑनलाइन लॉटरी ठगी गिरोह का पर्दाफाश, दिल्ली पुलिस के हाथे चढ़े 2 नाइजीरियन समेत 6 छात्र गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो ऑनलाइन लॉटरी और इनाम जीतने का झांसा देकर लोगों से ठगी करता था। पुलिस ने इस मामले में 2 नाइजीरियन नागरिकों सहित 6 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान नाइजीरिया के सैड्रैक ओनाइनार, संडे जान उर्फ लिबर्टी, बरेली के शाहिद राजा, उसके दामाद शाहरुख खान, विकास और राकेश उर्फ लालू के रूप में हुई है। एक पेड़ मां के नाम अभियान को बढ़ावा देते हुए यमुना घाटों पर बीजेपी नेताओं ने लगाए पौधे। दिल्ली बीजेपी ने रविवार को 14 संगठनात्मक जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाते हुए पौधारोपण कार्यक्रम चलाया। अभियान के नेतृत्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने किया। इस मौके पर चांदनी चौक से सांसद परवीन खंडेलवाल, आदर्श नगर से विधायक राजकुमार भाटिया सहित बीजेपी के जिला पदाधिकारी मौजूद रहे। पार्टी ने दिल्ली में 30,000 से अधिक सीड बॉल बीज
बीज को पौधे के रूप में विकसित करने का टारगेट रखा है। आपको बता दें 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों एक पेड़ सेना के नाम कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। आम आदमी पार्टी का नया चेहरा आया सामने। पार्टी के पार्षद जुआ रैकेट में शामिल। जब बाहरी दिल्ली के स्वरूप नगर वार्ड से आम आदमी पार्टी पार्षद जोगिंदर सिंह की जुआ रैकेट में पुलिस गिरफ्तारी के बाद दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर तंज कसा है। उनका कहना है कि आपका अब नया चेहरा सामने आया है। पार्टी के पार्षद जुआ रैकेट चलाते हैं, वो भी अपने दफ्तर में। उन्होंने कहा कि अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी ऐसे पार्षद को पार्टी से निष्कासित करती है या फिर इसे भी बीजेपी की साजिश बताएगी। कांवड़ियों के भेष में हुड़दंग करने वालों के खिलाफ हो सकता एक्शन, जानिए किसने की ये डिमांड। जब कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग मचाने वालों से शिव भक्त कांवड़िए बेहद नाराज हैं। उनका मानना है कि कुछ लोग कांवड़ियों के भेष में गुंडे जैसा व्यवहार कर रहे हैं। उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग शिव भक्ति और कांवड़ियों को बदनाम कर रहे हैं। नंद नगरी से लेकर शास्त्री पार्क के मेट्रो स्टेशन के नजदीक बने कांवड़ कैंपों में आराम कर रहे हैं। कांवड़िए यात्रा में मिली सुविधाओं के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली की सीएम की जमकर तारीफ करते दिखे। वह कांवड़ियों ने कहा कि हमें नहीं मालूम हिंसा करने वाले कौन लोग हैं। हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मगर परिवार और दोस्तों से फोन के जरिए पता लग रहा है कि इस बार की कांवड़ यात्रा में असामाजिक तत्व अधिक हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर जल्द उठा सकेंगे सफर का आनंद, ओपनिंग से जुड़ा नया सूचना। ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के 2 चरणों का काम पूरा हो चुका है। अक्षरधाम से शुरू होने वाला यह एक्सप्रेसवे बागपत के खेखड़ा तक बन चुका है। दिल्ली में यह एलिवेटेड है और इसके बाद जमीन पर बना हुआ है। करीब 32 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर काम पूरा हो चुका है और इसे अगस्त में खोला जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट में 6 नए न्यायाधीशों ने ली शपथ, कुल जजों की संख्या हुई 40। दिल्ली के हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सोमवार को 6 नए न्यायाधीशों ने पद की शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने हाईकोर्ट परिसर में आयोजित एक समारोह में 6 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। ये 6 न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव, नितिन वासुदेव सांबरे, विवेक चौधरी, अनिल क्षेत्रपाल, वरुण कुमार मोंगा और ओम प्रकाश शुक्ला हैं। इसके शपथ ग्रहण के साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 40 हो गई है। जानकारी दे दें कि उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 60 है। न्यायमूर्ति चौधरी ने हिंदी में शपथ ली, जबकि अन्य 5 न्यायाधीशों ने अंग्रेजी में शपथ ली। दिल्ली में इलेक्ट्रिक देवी बसों से अब सफर होगा और भी आसान, जाने क्या क्या हो रहा है बदलाव। दिल्ली की गलियों में दौड़ती मिनी इलेक्ट्रिक देवी बसों से अब सफर और भी आसान और सुविधाजनक होने वाला है। यात्रियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार और डीटीसी ने मिलकर इन बसों की सेवा को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। इसके तहत जल्द ही रूट नंबर और स्टॉपेज से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बता दें कि देवी यानी कि दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्ट बस सेवा को और बेहतर बनाने के लिए डीटीसी ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर एक गहन स्टडी करवाई है। इस स्टडी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की मदद ली गई है, जिससे दिल्ली की सड़कों और यात्रियों की जरूरतों के हिसाब से बसों के नए और ज्यादा प्रभावी रूट तैयार किए गए। इसका सीधा फायदा यह होगा कि अब देवी बसें ज्यादा क्षेत्रों को कवर करेंगी और लोगों को रूट और स्टॉपेज की जानकारी पाना भी आसान होगा। दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर 2 दिनों के लिए बंद हुआ इस रोड का हिस्सा, जाने पूरी जानकारी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कांवड़ यात्रियों की आगमन के मद्देनजर जीटी रोड का एक प्रमुख हिस्सा 23 जुलाई सुबह 8 बजे तक बंद रहेगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। आईएसबीटी की ओर जाने वाले स्वामी दयानंद मार्ग का उपयोग करने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौजपुर जाने के लिए केशव चौक अंडरपास से लें या फिर श्याम चौक पर यू टर्न लेकर स्वामी दयानंद मार्ग, विकास मार्ग या मास्टर प्लान रोड होते हुए आईएसबीटी पहुंचे। दिल्ली नगर निगम में रिश्वतखोरी का खुलासा, कांग्रेस का भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी के भ्रष्ट शासन तंत्र के तहत दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार का खुलासा सीबीआई की रेड के बाद दिल्ली वालों के सामने उजागर हो चुका है। वहीं महिपालपुर वार्ड 133 नजफगढ़ जिला में एक मकान बनाने के नाम निगम कर्मचारी को 4 लाख की रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा। उन्होंने कहा कि रिहायशी मकान बनाने वाले गरीब लोगों से निगम अधिकारी बीजेपी नेताओं की मिली भगत के अवैध वसूली कर रहे हैं, तो व्यावसायिक भवन और गतिविधि चलाने वालों से कितनी अवैध वसूली होती होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
दिल्ली वाले हो जाए खुश से, यमुना पार में नए रूट पर चलेंगी देवी बसें, मेट्रो यात्रियों को जोड़ेंगी। ये राजधानी की सड़कों पर चल रही नई इलेक्ट्रिक व्हीकल कनेक्टर बसों को मेट्रो के यात्रियों से जोड़ने के लिए काम शुरू कर दिया गया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत यमुना पार में नए बस रूट तैयार किए गए। वह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसे पूरी दिल्ली में लागू किया जाएगा। दरअसल लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर सरकार का जोर है। वह कम लंबाई वाली 9 मीटर की इन बसों के लिए सरकार राजधानी में 145 नए रूट शुरू करने की तैयारी में। इन रूटों को खास तौर पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी और मेट्रो स्टेशनों से बेहतर तरीके से जोड़ने को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर दिखेगा कथक, भरतनाट्यम और संगीत का संगम, यात्री भी बन सकेंगे हिस्सा। ये दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा सोमवार को शुरू की गई डेल वाइब्स नामक एक नई पहल के तहत इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्री अब भारतीय शास्त्रीय नृत्य, संगीत और शिल्प कार्यशालाओं का लाइव अनुभव ले सकेंगे। यह कार्यक्रम सभी टर्मिनलों पर शुरू किया गया और इसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान एक सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करना है। इसमें कथक और भरतनाट्यम सहित भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों के लाइव प्रदर्शन के साथ साथ शहनाई, संतूर, सितार और सारंगी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन भी शामिल है। डेल के अनुसार यात्री हस्तशिल्प सत्रों और कलाकारों द्वारा संचालित प्रदर्शनों में भी भाग ले सकते हैं। दिल्ली के इस इलाके में फिर गरजेगा बुलडोजर, अतिक्रमण हटाने का मिला सुप्रीम कोर्ट का आदेश। ये दिल्ली के ऐतिहासिक और भीड़ भाड़ वाले इलाके चांदनी चौक में अतिक्रमण के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाने की तैयारियां शुरू हो गई है। में दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी सहित अन्य संबंधित विभागों ने इस संबंध में ठोस कार्य योजना तैयार कर ली है। एमसीडी प्रशासन ने विभिन्न इलाकों में तैनाती के लिए विशेष टीमें गठित कर दी है। में जो सड़कों पर हो रहे अवैध कब्जों, ई रिक्शा की अनियमित पार्किंग और अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। इसके तहत पहले अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके बाद बुलडोजर एक्शन शुरू किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में बारिश के आसार, इन राज्यों में अलर्ट जारी, जाने कैसा रहेगा मौसम। जी राजधानी दिल्ली में बीते दिनों हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि 1-2 दिनों तक धूप की वजह से लोगों को थोड़ी गर्मी से भी जूझना पड़ा। अब मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बारिश होने का अनुमान जताया। यहां दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश की वजह से स्कूल भी बंद करने पड़ गए। वहीं उत्तराखंड में भी बारिश से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यूपी बिहार में भी मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है। बांग्लादेश में बड़ा हादसा, स्कूल पर गिरा सेना का विमान, 19 की मौत, कई घायल। जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका के उत्तरा क्षेत्र में सोमवार को एक भयानक हादसा हुआ। जब बांग्लादेश वायुसेना का एक प्रशिक्षण विमान यानी कि F-7 उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद माइल स्टोन स्कूल और कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा दोपहर 1:30 बजे के करीब हुआ। वायुसेना की ओर से बताया गया कि विमान ने 1:06 पर उड़ान भरी थी और तकनीकी खराबी के चलते 1:30 बजे हादसे का शिकार हो गया। घटनाग्रस्त विमान चीनी मूल का था, जिसे MiG-21 की लाइसेंस कॉपी माना जाता है। दिल्ली में यमुना का पानी क्यों बना हुआ है अभी भी जहरीला, सामने आई ये बड़ी वजह। ये दिल्ली सरकार यमुना नदी को साफ स्वच्छ बनाने की कई योजनाएं गिना चुकी है। यमुना में क्रूज चलाने की तैयारी हो चुकी है। यमुना को पुनर्जीवित करने के लिए खुद अमित शाह कई राज्यों के लिए निर्देश जारी कर चुके हैं, लेकिन हकीकत कागजों में छपी योजनाओं से काफी उलट है। यमुना में प्रदूषण अब भी खतरनाक स्तर पर है। यमुना का पानी अब भी जहरीला बना हुआ है। मानसून की झमाझम बारिश के कारण यमुना नदी में पानी का प्राकृतिक बहाव जरूर बढ़ा है, लेकिन प्रदूषण की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। एक गैंग, कई शहर और 16 चोरियों, ऐसे पुलिस के हत्थे चढ़े दिल्ली के 2 शातिर चोर। ये दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में 2 दर्जन से ज्यादा चोरी की वारदातों में शामिल 2 शातिर चोर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ये चोर राजेंद्र नगर, पटेल नगर और CR पार्क जैसे इलाकों में 16 से ज्यादा चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। 27 मई 2025 को ओल्ड राजेंद्र नगर में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई थी, जहां शिकायतकर्ता के घर से सोना, चांदी, हीरे के गहने और 15 से 20 हजार नगद चोरी हुए थे। इस मामले में राजेंद्र नगर थाने में FIR दर्ज हुई थी। इस चोरी को भी इन्हीं शातिर चोरों ने अंजाम दिया था।
डेंगू मलेरिया को रोकने के लिए गेम्बूसिया फिश का होगा इस्तेमाल। जानिए क्या है ये पहल। दिल्ली में मानसून के आते डेंगू और मलेरिया का खतरा तेजी से बढ़ जाता है। इस खतरे से निपटने के लिए शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र में कार्यरत कीट विशेषज्ञ शालिनी कोहली ने एक अनोखी योजना की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस बार दिल्ली नगर निगम केमिकल कंट्रोल के साथ साथ जैविक नियंत्रण पर ज्यादा जोर देगा। इस पहल से न केवल बीमारियों पर लगाम लगेगी बल्कि पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचेगा। शालिनी कोहली ने बताया कि उनके क्षेत्र में 26 निगम वार्ड आते हैं जिनमें 46 ऐसे पॉइंट से चिन्हित किए गए हैं जहां बायोलॉजिकल कंट्रोल के माध्यम से डेंगू और मलेरिया को फैलने से रोका जाएगा। में खास बात यह है कि इस बार नगर निगम गेम्बूसिया मछली का इस्तेमाल करेगा जो मच्छरों के लार्वा को खाकर उन्हें खत्म कर देती है। यह मछली उन इलाकों में डाली जाएगी जहां पानी का जमाव होता है या जल भराव की समस्या रहती है। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 19 साल बाद सभी आरोपी बरी। जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेन में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। इस ब्लास्ट में 189 लोग मारे गए थे। 19 साल बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। जिला अदालत ने इन्हें दोषी ठहराया था। विशेष यानी कि जिला अदालत ने 5 आरोपियों को मौत की सजा और बाकी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने कहा कि अगर आरोपी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इस मामले में कुल 13 आरोपी थे जिनमें से एक को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी कि मकोका के तहत विशेष अदालत ने बरी कर दिया। 12 में से 5 को मौत की सजा सुनाई गई जिनमें से एक की महामारी के दौरान जेल में मौत हो गई और 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दिल्ली में 2 दिन झमाझम बारिश का अलर्ट, वज्रपात की भी चेतावनी, 27 तक बादलों का रहेगा आवाजाही। दिल्ली और एनसीआर के लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत मिलने के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो इस हफ्ते यानी 27 जुलाई तक दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में बादलों की आवाजाही बरकरार रहेगी। साथ ही 2 दिन झमाझम बारिश के भी आसार हैं। इस दौरान कुछ जगहों पर वज्रपात की घटनाएं भी हो सकती है। दिल्ली में रविवार को तेज धूप और उमस की वजह से लोग दिन भर परेशान रहे। मौसम विभाग के अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम के विभिन्न इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में आज यानी मंगलवार को भी मौसम कमोबेश ऐसा ही रहेगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद,